सोचो, आज से हजारों साल पहले नहीं, लाखों साल पहले भी नहीं, तुम एक प्रागैतिहासिक इंसान हो। न घर है, न बिस्तर, न बिजली। सुबह उठते ही पहला सवाल होता था, आज खाना मिलेगा या आज मैं किसी और का खाना बन जाऊंगा। जिंदगी बेहद कठोर थी। हर दिन सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई थी। लेकिन इसी खतरनाक दुनिया में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। किसी ने कुछ फलों को एक जगह छोड़ दिया। दिन बीत गए, फल सड़ने लगे, उनके अंदर प्राकृतिक किण्वन फर्मेंटेशन शुरू हो गया। और फिर किसी इंसान ने उन्हें फेंकने के बजाय चख लिया। और शायद मानव इतिहास में पहली बार किसी ने आसमान की तरफ देखकर सोचा, ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि इंसानों ने शराब की खोज की। चौंकाने वाली बात यह है कि हो सकता है शराब ने ही इंसानों को आकार दिया हो, और शायद सभ्यता को भी। जब हम शराब की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मिस्रवासी, रोमन या मध्यकालीन राजा आते हैं। पिरामिड बनाने वाले मजदूर बियर पी रहे हैं। रोमन लोग वाइन के साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर साधु गुप्त तहखानों में किण्वन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इतनी पुरानी कि आधुनिक इंसानों से भी पहले की। वैज्ञानिकों ने एक जीन खोजा है जिसका नाम है ADH जीन। यह एक एंजाइम बनाता है जो अल्कोहल को तोड़ता है। सरल भाषा में कहें तो इसी की वजह से हमारा शरीर शराब को पचा पाता है। और जब वैज्ञानिकों ने इस जीन का अध्ययन किया तो उन्होंने एक अविश्वसनीय खोज की। हमारे पूर्वजों में इस जीन का महत्वपूर्ण परिवर्तन लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ध्यान दीजिए, उस समय होमो सेपियंस अस्तित्व में ही नहीं थे। हम तो बहुत दूर की बात है, आधुनिक मानव की कोई अवधारणा ही नहीं थी। तो सवाल उठता है, आखिर 1 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था? उत्तर सरल है, फल, किण्वित फल। हमारे प्राइमेट पूर्वज जंगल में जमीन पर गिरे हुए फल खाते थे, और गर्म मौसम में ये फल प्राकृतिक रूप से किण्वित होने लगते थे। जिन प्राइमेट्स का शरीर शराब को बेहतर तरीके से पचा सकता था, उनके पास भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत था। वे अधिक जीवित रहते थे, अधिक प्रजनन करते थे, और धीरे धीरे अल्कोहल सहन करने की क्षमता हमारे DNA का हिस्सा बन गई। मतलब हमने शराब की खोज नहीं की, हम उसके साथ विकसित हुए हैं। यह एहसास काफी अविश्वसनीय है, क्योंकि इसका मतलब है जब सभ्यता का कोई अस्तित्व भी नहीं था, तब भी प्रकृति हमें शराब के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। अब चलते हैं कुछ हजार साल आगे। पुरातत्वविदों को चीन के जियाहू नामक स्थान पर कुछ प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले। उनके अंदर मौजूद अवशेषों का विश्लेषण किया गया, और जो मिला उसने इतिहास की किताबों को हिला दिया। चावल, शहद, फल और किण्वन के स्पष्ट प्रमाण। ये साक्ष्य लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। मतलब दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित मादक पेय। और दिलचस्प बात, यह कोई साधारण पेय नहीं था। लोग पहले से ही कई सामग्रियों को मिलाकर पेय बना रहे थे, जैसे उन्हें किण्वन का काफी अनुभव था। और यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 9000 साल पहले लोग इतनी उन्नत किण्वन तकनीक जानते थे, तो क्या उन्होंने इसकी खोज इससे भी बहुत पहले कर ली थी? संभवतः हां। समस्या सिर्फ यह है कि प्रमाण जीवित नहीं रहते। यदि प्राचीन मानव लकड़ी के बर्तनों, पशुओं की खाल या पत्तों में किण्वन करते होंगे, तो वह सब हजारों वर्षों में नष्ट हो चुका होगा। मतलब शराब की वास्तविक उत्पत्ति शायद इतिहास के अंधेरे में खो चुकी है, और हो सकता है हम उसे कभी सिद्ध ही न कर पाए। लेकिन अब जो सिद्धांत आता है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों के बीच एक प्रसिद्ध विचार है, उसका नाम है द ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। नाम मजेदार है, लेकिन अवधारणा अविश्वसनीय है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें शराब का स्वाद पसंद आता है क्योंकि लाखों वर्षों तक एथेनॉल की गंध का मतलब था पका हुआ फल।
और पके हुए फल का मतलब था कैलोरी, ऊर्जा, जीवित रहना। लाखों वर्षों में हमारा मस्तिष्क शराब की गंध को पुरस्कार और जीवित रहने के साथ जोड़ने लगा। मतलब हो सकता है तुम्हारी शराब की पसंद आधुनिक संस्कृति की वजह से नहीं, बल्कि विकासवाद की वजह से हो। और अगर यह सच है तो एक और सवाल खड़ा होता है, क्या शराब ने सभ्यता को भी प्रभावित किया? और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हम बचपन से एक ही कहानी सुनते आए हैं। पहले इंसानों ने खेती सीखी, फिर बस्तियां बनी, फिर शहर बने और फिर लोगों ने बियर बनानी शुरू की। लेकिन कुछ शोधकर्ता कहते हैं शायद क्रम बिल्कुल उल्टा था। सोचो, शिकारी संग्रहकर्ता जीवन उतना बुरा नहीं था जितना हम कल्पना करते हैं। उनका भोजन विविध था, वे कम काम करते थे, उनके पास कई खाद्य स्रोत थे। खेती वास्तव में अधिक कठिन थी, अधिक मेहनत, अधिक बीमारियां, फसल नष्ट होने का खतरा। तो फिर इंसान खेती की ओर गया ही क्यों? और यही वह सिद्धांत आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर इंसानों ने अनाज उगाना रोटी के लिए नहीं, बल्कि बियर के लिए शुरू किया हो? हाँ, रोटी से पहले बियर। सोचो, किण्वित अनाज ऊर्जा देता था, अधिक सुरक्षित होता था, और सबसे महत्वपूर्ण बुस्साते केला पस्सा को वह समुदायों को एक साथ लाता था। अगर तुम्हें नियमित रूप से बियर बनानी है तो अनाज संग्रह करना पड़ेगा, एक जगह बसना पड़ेगा, भंडारण व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और धीरे धीरे तुम अनजाने में सभ्यता का निर्माण करोगे। तुर्की में एक स्थान है, गोबेकली तेपे, और ईमानदारी से कहें तो यह मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यह स्थल लगभग 11,500 वर्ष पुराना है। विशाल पत्थर के स्तंभ, अद्भुत नक्काशी, जटिल वास्तुकला। लेकिन समस्या यह है, यह सब कृषि से पहले का है। मतलब आधिकारिक रूप से इसे बनाने वाले लोग अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता होने चाहिए थे। तो फिर इतना विशाल प्रोजेक्ट कैसे बना? सैकड़ों लोगों को किसने संगठित किया? उन्हें भोजन किसने दिया? उन्हें एक जगह किस चीज ने जोड़े रखा? और फिर पुरातत्वविदों को वहां बड़े पत्थर के बर्तन मिले, कुछ इतने बड़े कि उनमें सैकड़ों लीटर तरल पदार्थ रखा जा सकता था। साक्ष्य बताते हैं कि इनका उपयोग किण्वित अनाज पेय के लिए होता था। मतलब हो सकता है लोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से पेय पीने के लिए भी यहां आते थे। और अगर यह सच है तो शायद सभ्यता की नींव में केवल धर्म नहीं, शराब भी थी, एक आकस्मिक पेय जो अंततः शहरों, सहयोग और सामाजिक संरचनाओं तक पहुंच गया। मानव की सबसे बड़ी सुपर पावर बुद्धिमत्ता नहीं है, हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है बड़े समूहों में सहयोग करने की क्षमता। और शराब ने शायद इस प्रक्रिया को आसान बनाया। शराब एक दिलचस्प काम करती है, यह सामाजिक चिंता को कम करती है। लोगों को अजनबियों पर भरोसा करना थोड़ा आसान लगता है, सामूहिक जुड़ाव बढ़ता है। प्राचीन समाजों में यह बेहद महत्वपूर्ण था। संबंध बनाना ही जीवित रहना था, विश्वास ही जीवित रहना था, समुदाय बनाना ही जीवित रहना था। इसीलिए लगभग हर सभ्यता में किण्वित पेयों का एक विशेष स्थान रहा है। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, भारत, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन एक जैसी खोज। यह संयोग नहीं हो सकता। जब कोई चीज हर मानव समाज में बार बार स्वतंत्र रूप से दिखाई देती है तो वह सिर्फ एक आदत नहीं होती, वह मानव स्वभाव को छू रही होती है। लेकिन हर सभ्यता ने एक और बात भी समझ ली थी, शराब शक्तिशाली है और शक्तिशाली चीजों के साथ नियम होने चाहिए। इसीलिए हर संस्कृति में अनुष्ठान थे, सीमाएं थीं, चेतावनियां थीं, क्योंकि हमारे पूर्वज भोले नहीं थे। उन्हें पता था यह चीज समुदाय बना भी सकती है और उन्हें नष्ट भी कर सकती है। और शायद इसी में इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक छिपा है। शराब का इतिहास सिर्फ पीने का इतिहास नहीं है, यह मानव विकास का इतिहास है, सहयोग का इतिहास है, विश्वास का इतिहास है, सभ्यता का इतिहास है। सोचो, एक प्राइमेट जंगल में किण्वित फल खाता है और लाखों वर्षों बाद शहर अस्तित्व में आते हैं, साम्राज्य अस्तित्व में आते हैं, दर्शन शास्त्र जन्म लेता है,
आधुनिक समाज बनता है और बीच में एक अजीब संबंध बार बार दिखाई देता है। एक साधारण रासायनिक प्रक्रिया, किण्वन। हम शायद कभी सटीक तारीख नहीं जान पाएंगे कि इंसानों ने पहली बार शराब कब पी थी, लेकिन एक बात लगभग निश्चित लगती है, शराब के साथ हमारा संबंध सभ्यता से भी पुराना है। और हो सकता है जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक गहराई से यह हमारी कहानी का हिस्सा रही हो। क्योंकि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए किसी राजा, युद्ध या आविष्कार की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी बस कुछ फलों को थोड़ी देर ज्यादा छोड़ देना ही काफी होता है।